हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उमेर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है लड़कों को वो आ रही है करंट अफेयर को लेकर। और करंट अफेयर के बारे में ही आपसे बात करने वाला हूँ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन सी बुक से तैयारी करना या किस प्रकार से तैयारी करना, वो सारे डाउट आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जो आपको जोन वाइज रैंकिंग देगी। जब आप टेस्ट दोगे और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, आप उस जोन का कट ऑफ मार्क देख सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mockstree.com। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसमें आपको फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट मौजूद हैं, और इसे आप मोबाइल और टैबलेट दोनों पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि इस मॉक टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद चेक किया है, इसके बाद ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट बता रहा हूं। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री रहेगा, इसके बाद आप इसका पेड वाला कोर्स ले सकते हैं जो आपको 299 रुपए में मिलेगा। लेकिन जब आप कूपन कोड OMVER30 यानी कि OMVER30 का यूज करते हो तो आपको 30% यानी कि 30% का ऑफ मिलेगा, और 299 वाला कोर्स आपको 209 रुपए में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, ज्यादातर लड़के कंफ्यूजन है कि हमारी करंट अफेयर अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हमने करंट अफेयर को भी तैयार नहीं किया है, क्या करें, कैसे करें जिससे कि हम करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, आप घबराइए नहीं, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम के 20-25 दिन बचे हुए हैं, और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट के 20-25 दिन में ही तैयार किया जाता है। जिसने अभी तक बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं तैयार किया है उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर करंट अफेयर आप पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अगर कंप्लीट कर भी लेते तो भी वो पूरी चीज अब तक आप भूल जाते और आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता, आपका फिर टाइम वेस्ट होता। तो देखिए, अब अंतिम जो समय होता है बस केवल देखिए एग्जाम के कोई भी एग्जाम दो, आपको किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, गवर्नमेंट यानी कोई सी भी सेक्टर का एग्जाम हो, केवल करंट अफेयर 20 से 25 दिन पहले ही पढ़ेंगे, तभी आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। और वो चीज जो आप याद करेंगे वो आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी बनी रहेगी और आप भूलोगे भी नहीं उसको। तो देखिए, करंट अफेयर अब समय है जो आप करंट अफेयर अब पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो देखिए बिल्कुल मत घबराइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है टॉपिक वाइज। अगर आप करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो देखिए कि वो चीज आपको इतनी अच्छी से याद हो जाएगी कि आप उसको भूलेंगे भी नहीं और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और आप इसी तरह से पढ़ेंगे, वन लाइनर टाइप में पढ़ेंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लिया, फिर किसी का क्वेश्चन आ गया, फिर किसी टॉपिक का आ गया, तो इस तरह से देखिए उसमें ना तो पढ़ने में मजा आएगा, ना ही आप ज्यादा याद कर पाओगे। तो देखिए, हो सके तो टॉपिक वाइज ही आप याद करने की कोशिश करना। फिल्म के क्वेश्चन हो गए वो एक साथ होने चाहिए, IPL हो गया वो सारे क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, कोई भी बुक है वो एक साथ होनी चाहिए, ब्रॉन्ड एम्बेसडर है वो एक साथ होने चाहिए, जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं वो एक साथ होने चाहिए। जो भी टॉपिक से आप क्वेश्चन पढ़ो वो इस टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आनंद आएगा और 1-2 बार रिवीजन करने पर आप उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका इसमें करंट अफेयर में बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप उन्हीं को रिवीजन कीजिए, उनसे ही तैयारी कीजिए। आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि इस बुक से पढ़ लूं या उस बुक से पढ़ लूं। देखिए, अंतिम दिनों में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वहां दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आप बुक देख करके आप घबरा जाएंगे कि इतनी मोटी बुक है, मैं 15-20 दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा। और अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नोट्स तो ऐसे शॉर्ट होते हैं कि नोट्स पढ़ने में भी मजा आता है और नोट्स को जल्दी से कवर भी कर सकते हैं।
अगर कोई भी नोट्स हो 60-70 पेज के भी होंगे तो आप अब से भी इनको 3 बार आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा अगर आपके पास नोट्स नहीं है अपने हैंड रिटन, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हैंड्स रिटन नोट्स आपको कहां से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। सबसे पहले मैं बुक की बात कर लूं तो आपको बुक देखिए सबसे बढ़िया जो बुक है स्पीडी की बुक है। अगर आप स्पीडी की बुक ले आते हैं मार्केट से, अगर उससे तैयारी करते हैं तो ये समझिए कि उससे बाहर फिर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। स्पीडी की बुक सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए, इससे बढ़िया कोई भी बुक नहीं है। अगर आप इससे तैयारी करना चाहते हैं तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। या आप देखिए सबसे पहले तो आपको नोट्स हैं तो सही है, नहीं है तब इसकी तरफ जाइए, तब इस बुक को परचेज कीजिएगा। अगर आप स्पीडी की बुक भी नहीं लेना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि यार बुक से कैसे तैयारी करूंगा, बुक में इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, पढ़ने में मजा नहीं आता, तो देखिए मैं आपको बता दूं मैंने करंट अफेयर के यानी कि हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं। यानी कि मैंने जो नोट्स बनवाए हैं वो बनवाए हैं टॉपिक वाइज। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये एक सैंपल है। इस तरह के नोट्स हैं यानी कि टॉपिक वाइज नोट्स हैं। ब्रॉड एमेस्टर अलग मिलेंगे, खेल अलग मिलेगा, यानी कि आईपीएल के क्वेश्चन अलग मिलेंगे, जीएसटी के क्वेश्चन एक तरफ, यानी कि हर चीज टॉपिक वाइज डिजाइन की गई है। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं, 61 पेज की ये पीडीएफ है, अगर इसको आप परचेज करते हैं तो ये समझिए कि इससे भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि यहां हर टॉपिक के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी पूछ सकता है वो सारे इसमें डिजाइन किए हुए हैं। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं करंट अफेयर नोट्स। और देखिए इसके लिए मैं आपको अभी बता दूं अमाउंट कितना पे करना है। देखिए ये नोट्स की जो कीमत है, देखिए ये मेरे खुद के नोट्स नहीं है, ये दूसरे ने नोट्स बनाए हैं तो उसकी मेहनत लगी है, उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, 15-20 दिन में ये नोट्स तैयार किए हैं, आपको टॉपिक छांट छांट करके लिखे हैं। तो आप इन नोट्स को अगर परचेज करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है, देखिए आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीडी की बुक भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको इसकी कीमत जो 40 रुपए पे करने के बाद में आप इस नंबर पर जो दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप पर 40 रुपए फोन पे करके स्क्रीनशॉट लेकर के वो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इस नंबर पर भेजने के बाद आपको तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की 2021 और 22 के टोटल क्वेश्चन टॉपिक वाइज उसमें दिए हुए हैं। देखिए आप इन नोट्सों को देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डिजाइन से ये तैयार किए गए हैं नोट्स, क्या इनका परफॉर्मर रहा होगा जो ये नोट्स तैयार किए। देखिए नोट्स तो बेस्ट हैं, हर चीज आपको मिल जाएगी। मैंने खुद इन पर गौर करके, खुद चेक करके, खुद मैंने इनको टॉपिक बता करके कि ये टॉपिक के क्वेश्चन लिखे और यहां से क्वेश्चन लिखे, वो मैंने इसमें इंक्लूड करवाए हैं। तो आप इन नोट्सों को लेने के बाद में आप खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तैयार किए गए हैं। स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। ये समझिए कि ये ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको अंतिम समय में दे रहा हूं करंट अफेयर का, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो फिर रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 100 लड़कों पर फाइट है। तो आपको देखिए करंट अफेयर ही आपकी जीत दिला सकती है। अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी अच्छी कर ली तो फिर देखिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। कि ज्यादा ये भी नहीं सोचना है कि मैं करंट अफेयर को गहराई से पढ़ूं, ज्यादा पढ़ूं। देखिए डेली आपको करंट अफेयर को ज्यादा समय भी नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर को आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा समय दीजिए डेली। 1.5 घंटे में ही आप करंट अफेयर अच्छी कर सकते हैं। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर के, तो 10-12 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे डेली पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं। आप करंट अफेयर पर ज्यादा टेंशन ना लेकर के सबसे ज्यादा जो फोकस करना है अंतिम दिनों में, सबसे ज्यादा जिस टॉपिक का रिवीजन करना है वो है मैथ रीजनिंग, जो आपको सिलेक्शन में सबसे ज्यादा आगे लेके जाएगी। तो देखिए मैथ रीजनिंग को तो आपको छोड़ना है ही नहीं, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी जो मैं नोट्स दे रहा हूं, अगर इनसे तैयारी करोगे अभी से भी 3 बार इन नोट्सों को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ये ऐसे नोट्स है कि 5-6 दिन में आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे, 5-6 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे, 3 बार में एक बार आपकी आंखों से ये क्वेश्चन गुजर जाएंगे तो फिर आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। देखिए इस बार नौकरी लेनी है आपको, किसी भी तरह से नौकरी लेनी है, और देखिए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे से जुड़े हैं सभी की इस बार नौकरी लग जाए। और आपको कोई भी सहायता चाहिए वो आप मेरे से डायरेक्टली कह सकते हैं, सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। अगर कोई गरीब स्टूडेंट है, ज्यादा गरीब है, परेशानी है, वो नोट्स नहीं ले सकता है, तो वो मेरे से कॉल करके अपने घर की स्थिति बता देगा। अगर मुझे लगेगा हाँ ये स्टूडेंट बिल्कुल वास्तव में सच बोल रहा है तो उस
उसका पेमेंट मैं खुद कर दूंगा। उसको अगर टेक्स्ट बुक का पास भी खरीदना होगा, कुछ भी लेना होगा, तो उसको मैं खुद दिला दूंगा, उसकी सहायता मैं खुद कर दूंगा। जिसके लिए दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, ज्यादा ही दिक्कत है, वैसे तो मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी कि 40-50 रुपए जिसके घर में ना हो, तो देखिए अगर फिर भी दिक्कत है तो उसकी सहायता करने के लिए मैं तैयार हूं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर को अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, खेल, फिल्म, अवार्ड जितने भी हैं, सीओ, ब्रॉन्ड एम्बेसडर और जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, सभी को आप क्रम से पढ़ें। देखिए अगर आप करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, जैसे आपको खेल से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप देखिए खेल में कौन कौन सी ट्रॉफियां हुई, फिर उनमें कौन कौन से फेमस प्लेयर हुए, किस टीम का कौन कैप्टन है, और जैसे सानिया मिर्जा हुई बैडमिंटन में जाए तो उनके कोच कौन है। देखिए पिछली बार कोच से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये चीज सारी याद करनी है, ऊपर ऊपर से कुछ भी याद नहीं करना है। यानी कि अगर जैसे आईपीएल की टीम है तो ये याद नहीं करना है कि आईपीएल में कौन कौन सी टीम है। आईपीएल में देखिए क्या याद करना है, जैसे आईपीएल में 10 टीम है, 10 टीम है, कौन कौन सी टीम बढ़ी, सबसे महंगा प्लेयर कौन था और उसे कितने में खरीदा गया, और प्रत्येक टीम के जो मालिक हैं उनके नाम जरूर ध्यान रखें कि उस टीम के मालिक का क्या नाम है, क्योंकि मालिक से क्वेश्चन जरूर आएगा और पिछली बार भी पूछे गए थे। और सभी के कप्तान और विजेता, उपविजेता, और 2021 में जिसने आईपीएल जीता वो, और 2022 में। तो ये चीज आपको इस तरह से याद करनी है कि वहां से जो भी टॉपिक उठाओ उसको पूरा कंप्लीट करके चलो। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से 2-4 क्वेश्चन मोटे मोटे पढ़ लिए। देखिए अब ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए आईपीएल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2022 में आईपीएल किसने जीता, या तो ये आएगा 2022 में आईपीएल मैच किस मैदान पर खेला गया, या फिर ये आएगा कि उपविजेता टीम कौन थी, या फिर ये आएगा कि उस मैच के फाइनल में किसे मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको वहां से याद करनी है। जो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर कैसे पढ़नी है आपको और किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्पीडी की बुक ले लें, अगर आप चाहते हैं कि इन पर विश्वास नहीं है तो आप स्पीडी की बुक ला सकते हैं, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी बुक बहुत बढ़िया है, और स्पीडी से अलग कोई बुक आप परचेज मत करना, क्योंकि इतनी अच्छी और कोई बुक नहीं है। अगर ले सकते हैं तो आप स्पीडी की बुक लेना, नहीं तो आप नोट से ही तैयारी करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।